প্রথমে আপনারা ভিডিওটি দেখুন তারপর বলছি। जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको बदनामी तो झेलनी पड़ेगी। कुल इस सरकार ने ऐसा कर दिया है कि आप सही आवाज उठाओ, देशद्रोही हो, आप पाकिस्तानी हो, आप खालिस्तानी हो, आप एंटी नेशनल। मीडिया तो बिकी हुई है, मीडिया तो बिकी हुई है ना। जितने बड़े बड़े चैनल्स आप देख लो, एबीपी न्यूज, आज तक सारे गोदी मीडिया बिके हुए। जनता पढ़ी लिखी होगी तो आवाज उठाएगी ना। ये सरकार पढ़ने लिखने कहाँ दे रही है। ये सरकार चाह रही है जैसे हम अनपढ़ है ऐसे ही हमारा वोट बैंक अनपढ़ रहे। लोग पढ़ लिख गए, बिल्कुल जैसा अंग्रेजों के टाइम में था ना वैसा ही कर रहे। एजुकेशन के अगेंस्ट है ये गवर्नमेंट, इसलिए ऐसे नेता को बिठा रही है जो ना पेपर ठीक से होने दे रहे हैं ना कुछ। इससे पहले अगर हम 14 से पहले देखें, एजुकेशन की बात होती थी, साइंटिफिकली बात होती थी और उन मुद्दों पे बात होती थी जो होनी चाहिए थी। हम वापस धर्म पे आ गए हैं, जात पे आ गए हैं, गोबर पे आ गए हैं। हाँ, इस्तीफा तो होगा और इस्तीफा होना भी चाहिए, लेकिन ये सरकार जो है ढीठ है, टाइम लेगी पर हाँ रिजल्ट जरूर निकलेगा इसका। इस्तीफे से क्या बात बन सकती है? अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए तो व्यवस्था सुधरेगी? व्यवस्था तो नहीं सुधरेगी, लेकिन एक अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज़ होती है जो हम डेमोक्रेसी में देखते हैं। एक कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इस सरकार में हमें कहीं नहीं दिखती, लेकिन अगर इस्तीफा हो जाएगा तो थोड़ी बहुत शायद वो हमें दिखती। हाँ, एक ने बोला था कि ये यूपीए नहीं है, ये एनडीए है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते है ना, लेकिन हाँ इस्तीफे भी होंगे और आपकी सरकार भी जाएगी। क्या शिक्षा को लेकर सरकार गंभीर नहीं है? सरकार, ये जो सरकार है, ये जो बीजेपी है, ये शिक्षा को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, क्योंकि ये खुद शिक्षित नहीं है ना। एक एजुकेटेड पर्सन ही एजुकेशन को समझ सकता है, तो जब खुद ही एजुकेशन नहीं है इनके पास तो ये क्या समझेंगे एजुकेशन को कि क्या होता है। समर्थन करने आए हैं? हाँ, होप्स तो हमने स्टार्ट हुई है इस पार्टी के साथ, सीजेपी के साथ, और हाँ यकीन है कि इस्तीफा आएगा, उससे आगे भी हमारा रूट है जो कि हम फॉलो करेंगे उसको। कुछ लोग बदनाम करने की भी कोशिश कर रहे हैं। जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको बदनामी तो झेलनी पड़ेगी। और अगर इन सब लोगों को जो सरकार के खिलाफ सही मुद्दों पे आवाज उठाते हैं, एंटी नेशनल्स कहते हैं ना, तो हम हैं एंटी नेशनल्स। सही मुद्दा उठाना देशद्रोही हो जाता है। बिल्कुल, इस सरकार ने ऐसा कर दिया है कि आप सही आवाज उठाओ, देशद्रोही हो, आप पाकिस्तानी हो, आप खालिस्तानी हो, आप एंटी नेशनल। क्या गलत मांग कर रहे हैं क्या आप लोग? हमें तो नहीं लगता, अगर हमारी मांगे गलत होती तो हम मांग ही नहीं करते। एक एजुकेटेड पर्सन अगर हमारी डिमांड्स को देखे तो वो यही कहेगा कि बिल्कुल सही मांग हम कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने कहा सेना ने पेपर करवाया, सेना को जिम्मेदारी दी गई, तो अभी भी आप हाँ, तो सेना इसी काम के लिए तो रह गई है, हमारे प्लेन्स इसी काम के लिए तो रह गए हैं कि पेपर डिलीवरी करेंगे इधर से उधर। बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है एजुकेशन सिस्टम इंडिया का, तो कोलैप्स कब का हो चुका है। तो कैसे विश्वगुरु बनेंगे? विश्वगुरु तो बन रहे हैं, हमारा डंका बज रहा है पूरे वर्ल्ड में, दिख नहीं रहा क्या आपको? इंटरनेशनल न्यूज देखो, हमारा डंका बज रहा है हर जगह। ये डंका बज रहा है, ये बजा रहे हैं ना सामने, तालियां पीट रहे हैं, वही डंका बज रहा है। विश्वगुरु नहीं है भारत? बिल्कुल भी नहीं है, अभी तो बहुत सालों लग जाएंगे। टीवी में नहीं देखते? कौन? हाँ, मीडिया चैनल नहीं देखते? मीडिया तो बिकी हुई है, मीडिया तो बिकी हुई है ना। जितने बड़े बड़े चैनल्स आप देख लो, एबीपी न्यूज, आज तक सारे गोदी मीडिया बिके हुए। सच्चाई तो वही तो बना रहे हैं ना, सच्चाई दिखाएंगे तब पता चलेगा ना कि इंडिया विश्वगुरु है या नहीं है। झूठ दिखाते हैं? बिल्कुल झूठ दिखाते हैं। यहाँ पे एक भी है आज तक का चैनल, एक भी है एबीपी न्यूज का चैनल नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने जोड़ लिया मीडिया तो इसका आंदोलन यही आता है ना उन्हें। मैंने अभी क्या बोला कि आप सही के खिलाफ आवाज उठाओगे, आप एंटी नेशनल्स हो, और हाँ हम एंटी नेशनल्स है। कोई आदमी 6 साल से जेल में बंद है, उसका क्या लेना देना है साथ? ये आप इनसे पूछो ना, गोदी मीडिया से, जो ये लोग बोल रहे हैं हमें। क्या उम्मीद है? अब आपको क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का हवाला भी दिया जाता है, तो उम्मीद है चल पाएगा आंदोलन आगे? ये आंदोलन तो चलेगा, नहीं हटेंगे जब तक इस्तीफा नहीं आता। पूरा सिस्टम ही खराब हो। तो स्टार्टिंग तो छोटी ही होती है ना, कहीं से तो स्टार्ट करो, कहीं से तो अकाउंटेबिलिटी देना स्टार्ट करो। इस्तीफा दो, फिर हम आगे जाएंगे। इस्तीफा ही नहीं दे रहे हो, डरे पड़े हो, तो फिर क्या होगा? धर्मेंद्र प्रधान हटेंगे, उनकी जगह पे कोई वैसे ही आगे उससे भी इस्तीफा मांगेंगे, जो गलत होगा सबसे इस्तीफा मांगेंगे। वैसे शिक्षा जरूरी है आजकल देश बिल्कुल जरूरी है। ये तो आप देख रहे हो कि हमारे पार्लियामेंट में हमारे जो नेता है वो एजुकेटेड नहीं है, तो क्या हालत हो रही है देश की। स्कूल बंद हो रहे हैं, कोई तो आवाज उठा ही नहीं रहा। पूरे देश भर में 1 लाख से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए सरकार, तो ये आवाज उठनी चाहिए ना। लगता है जनता को है जरूरत, अगर जरूरत होगी तो उठाती ना। जनता पढ़ी लिखी होगी तो आवाज उठाएगी ना। ये सरकार पढ़ने लिखने कहाँ दे रही है। ये सरकार चाह रही है जैसे हम अनपढ़ है ऐसे ही हमारा वोट बैंक अनपढ़ रहे। लोग पढ़ लिख गए, बिल्कुल जैसा अंग्रेजों के टाइम में था ना वैसा ही कर रहे।
एजुकेशन के अगेंस्ट है ये गवर्नमेंट, इसलिए ऐसे नेता को बिठा रही है जो ना पेपर ठीक से होने दे रहे हैं ना कुछ। पुरानी संस्कृति की बात की जा रही है आजकल देश में, हम अभी भी गाय गोबर में उलझे हुए हैं। गाय गोबर में हमें ये सरकार लेके आई है। इससे पहले अगर हम 14 से पहले देखें, एजुकेशन की बात होती थी, साइंटिफिकली बात होती थी और उन मुद्दों पे बात होती थी जो होनी चाहिए थी। हम वापस धर्म पे आ गए हैं, जात पे आ गए हैं, गोबर पे आ गए हैं। हिंदू मुस्लिम से बाहर निकलेगा देश? ये सरकार जब तक रहेगी तब तक नहीं निकल पाएगा। ये जनता की भी कोई गलती है इसमें? जनता की भी तो गलती है ना, क्योंकि देखो पॉलिटिशियंस मेरे हिसाब से गलत नहीं है। जो पॉलिटिशियंस जनता चाह रही है वो कर रहे हैं। पॉलिटिशियंस का काम है बेवकूफ़ बनाना। How long will we let people be fooled? ठीक है, आप एजुकेशन लो, आप एजुकेटेड बनो और आप अपने सही डिसीजंस लो। पॉलिटिशियंस मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है। हर पॉलिटिशियन बेवकूफ़ बनाता है जनता को, लेकिन ये जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बेवकूफ़ ना बने। जो आप करना चाह रहे हो अगर कॉमन पीपल एजुकेटेड होंगे तो वो एजुकेटेड लीडर्स ही बिठाएंगे। पब्लिक प्राइम मिनिस्टर बन जाएगी, सीएम बन जाएगी। मेरी पूरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। मैं कह रही हूँ कि एजुकेटेड सिटीजन्स होंगे। सारे पॉलिटिशियंस करप्ट है, आई नो कि सारे पॉलिटिशियंस करप्ट है। मैंने ये तो नहीं बोला पॉलिटिशियंस नहीं होने चाहिए, मैंने ये नहीं बोला कि पॉलिटिशियंस, उस लाइन में मतलब आप गलत मत ले जाओ। मैंने ये नहीं बोला पॉलिटिशियंस नहीं होने चाहिए, मैंने कहा कि एजुकेटेड सिटीजन्स होंगे तो वो एजुकेटेड पॉलिटिशियंस इलेक्ट करेंगे, तो वो एजुकेशन की तरफ ध्यान देंगे ना। एजुकेशन नेताओं की होनी जरूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो बीजेपी में हमें कहीं दिखने को नहीं मिल रही। इनके लीडर्स आप देख लो। जब तक सुवेंदु टीएमसी में थे तब भ्रष्टाचारी थे, भाजपा में आ गए तो सुवेंदु अधिकारी को बंगाल का मुख्यमंत्री बना दिया। मतलब सीधा साधा है। प्रधानमंत्री जी को नीति और कथा से कोई लेना देना नहीं। कम से कम एम है तो है, कह रहा था रडार में बस सर्टिफिकेट वो उनकी डिग्रीज हम सब जानते हैं कैसी है। जो हमने भी देखा था मीडिया में, कह रहे थे रडार से बच सकते हैं। जो खुद एजुकेटेड नहीं होगा वो एजुकेशन को नहीं समझ सकता। संविधान तो नहीं कहता ना कि एजुकेटेड होना जरूरी है किसी को प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए। संविधान तो आजादी देता है। तो ये तो आपकी बेसिक वो है ना सेंस, कि आप एक पढ़ा लिखा बंदा बिठाओ तो वो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देगा। देश को तो जितने हमारे आईएएस, पीसीएस ये चलाते ना, नीति तो निर्धारण ये होती है ना, नेता को क्या पता होता है? इनके ऊपर कौन बैठा है, इनको डायरेक्ट कौन करता है? सब तो देश तो वही चलाते, वही तो बताते हैं ये करते हैं। इनको डायरेक्ट कौन करता है, इनको डायरेक्ट कौन करता है? ये बोल रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स को जो कंट्रोल तो नेता ही करते हैं ना, लीडर्स ही करते हैं। अब धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं तो उन पर बात आ गई ना, तो वो जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं क्योंकि उनके रेजिग्नेशन की बात आ गई, इसलिए वो लोग जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं और इसलिए इस्तीफा नहीं दे रहे, क्योंकि उनको पता है जिम्मेदारी ले ली तो इस्तीफा देना पड़ेगा। तो नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा सिस्टम ये सड़ चुका है, पूरा सिस्टम करप्ट है। और यहाँ पर क्या है, सुधार कैसे होगा इस सिस्टम में बताइए? अच्छे लोग सरकार तो सिस्टम में एक तो जो है पढ़े लिखे, बस अब एक ही आदमी कर सकता है देश का, जो है नरेंद्र मोदी। अपने पद से अगर वो भी इस्तीफा दे दे, हाँ तो वही देश नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दे, वो भी सुधार कर सकता है इस्तीफा देकर। अब देखो पढ़े लिखे लोगों का होना जरूरी है गवर्नमेंट में, आधे से ज्यादा तो अनपढ़ बैठे हैं। 60-70 साल के 70-80 साल के बूढ़े बैठे हैं। बोलो 70-80 साल के बूढ़े बैठे हैं, ये कुर्सी पर बैठे हैं, इनको युवाओं से क्या मतलब होगा? ये तो 10-20 साल में 25 साल में चले जाएंगे, तो इनको युवाओं से क्या मतलब है? इनको तो अपना पेट भरने से मतलब है। पूरा सिस्टम सड़ चुका ऊपर से लेकर नीचे तक। कैसे पुलिस हो आप? कैसे पुलिस हो? मार रहे हो आप लोग, कपड़े मार रहे हो आप लोग। आपको लगता है आप हमें रोक लोगे? आप तो जा सकते हो बस आप, कैसे भी उठे आप भी। हम भी 18 के होंगे, हमारा भी वोट का टाइम आएगा, देखते हैं किसे वोट देंगे। एक भी किसी सरकार को भी वोट नहीं देने के, सारे के सारे चोर। जिस देश में गुंडे प्रधानमंत्री होंगे, तो अंडरवर्ल्ड का गुंडा देश का प्रधानमंत्री है, गुजरात का तड़ीपार गुंडा देश का गृह मंत्री है, तो देश का क्या होगा? The time has come to awaken and understand. If not for yourself, at least wake up for the sake of the country. এখনো কি আপনারা ঘুমিয়ে থাকবেন? তাহলে আর জাগবেন কবে? অন্তত আপনাদের ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে আসুন প্লিজ। अभी बात आई समझ में? अगर अभी भी नहीं समझे तो ये गोमूत्र और गोबर की असर है। अरे भाई थोड़ा सा सोचिए, दिमाग किस लिए है? This country belongs to us, not to those who thrive on empty promises. এরকম নানান ধরনের এবং নানান বিষয়ের নতুন নতুন ভিডিও দেখার জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর বেল আইকনটি প্রেস করুন, তাহলেই নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন। সবাই ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।